स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के विदिशा में सम्राट अशोक अभियांत्रिकीय संस्थान में एनर्जी स्वराज यात्रा का आगमन हुआ। ये यात्रा भोपाल से होते हुए विदिशा पहुंची। इसमें आईआईटी मुंबई के विद्युत विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर चेतन सिंह सोलंकी एवं उनकी टीम के सदस्य विशेष रूप से मौजूद थे। कार्यक्रम के द्वितीय दिवस में वृक्षारोपण का आयोजन सोर गांधी के नाम से प्रख्यात प्रोफेसर चेतन सोलंकी, धर्मगुरु धर्माधिकारी गिरधर गोविंद प्रसाद शास्त्री, सम्राट अशोक अभियांत्रिकी संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर जनार्दन सिंह चौहान एवं संस्था के प्राध्यापकों की उपस्थिति में नीम, सागौन, बादाम आदि के 64 से अधिक पौधों का रोपण वृक्षो रक्षति रक्षिता की भावना के साथ अतिथियों द्वारा संपन्न हुआ। विदित हो कि सौर गांधी के नाम से प्रसिद्ध प्रोफेसर चेतन सोलंकी सौर ऊर्जा के प्रति लोगों में जागरूकता जगाने के लिए देश भर की यात्रा पर निकले हैं। वे लगातार 11 वर्षों तक देश के कोने कोने में जाकर लोगों को जागरूक करने के साथ ही उन्हें सौर ऊर्जा का उपयोग करने की प्रेरणा भी दे रहे हैं। ज्ञातव्य है कि 26 नवंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में एनर्जी स्वराज यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। प्रोफेसर सोलंकी 11 वर्षों तक पूरे भारत में भ्रमण करेंगे। मुख्यमंत्री ने प्रोफेसर सोलंकी को मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा के लिए प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। प्रोफेसर सोलंकी ने महात्मा गांधी के आदर्शों का पालन करते हुए इसे ऊर्जा स्वराज शब्द दिया है। इस अवसर पर धर्मगुरु धर्माधिकारी गिरधर गोविंद प्रसाद शास्त्री ने विश्व के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद आदि चारों वेदों के ज्ञान के माध्यम से सौर ऊर्जा के महत्व का प्रतिपादन किया तथा एसएटीआई के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर जनार्दन सिंह चौहान के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए सौर ऊर्जा एवं वृक्षारोपण की प्रेरणा प्रदान की गई। संवाददाता डॉक्टर कपिल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। विश्व ज्ञान कोश की यदि कोई ग्रंथ है तो वो ऋग्वेद, जो विश्व का सबसे पहला ग्रंथ है। हमारे यहाँ 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों वेदों में सूर्य के ऊर्जा, सूर्य का प्रताप, सूर्य की रश्मियों का गुणगान वेदों की ऋचाओं में किया गया है। सूर्य भगवान और सूर्य भगवान की ऊर्जा, सौर ऊर्जा हमको प्राणवायु प्रदान करती है। जब सूर्य भगवान प्रकाशमान होंगे तब वृक्ष जीवों के द्वारा छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके और हमको प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा प्राणवायु, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इसलिए हमको वृक्ष लगाना है। वृक्षो रक्षति रक्षितः। यदि वृक्षों की हम रक्षा करेंगे तो वृक्ष हमारी रक्षा करेंगे। वृक्ष हमारे जीवन दाता हैं और सूर्य हमारे प्राणों के प्रदाता हैं। आत्मस्वरूप होकर के प्रत्येक प्राणी को प्राणवायु देने वाले, ऊर्जा देने वाले भगवान सूर्य नारायण हैं। अनंत स्तुतियाँ भगवान सूर्य नारायण की गई हैं। संसार में जो भी ऊर्जा के स्रोत हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। जनसंख्या बढ़ रही है, पर्यावरण का प्रदूषण हो रहा है। हम अपनी पृथ्वी को जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये हमारी मातृभूमि, ये स्वर्ग से महान है। ये हमारी माँ है। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में हम पृथ्वी देवी को प्रणाम करते हैं। हम पर्यावरण संरक्षण के लिए सौर ऊर्जा के अधिक से अधिक लोग इसका उपयोग करें। घर घर में सौर ऊर्जा के केंद्र बने और हम जो हमारा पर्यावरण धीरे धीरे नष्ट हो रहा है और इससे जो वातावरण में जो प्रदूषण फैल रहा है वो सौर ऊर्जा का उपयोग करने से वो प्रदूषण समाप्त होगा और हम स्वच्छ वायु, स्वच्छ प्रकाश और स्वच्छ जीवन जी सकेंगे। यात्रा का उद्देश्य के बारे में कुछ बताएं। यात्रा का उद्देश्य ये है, जो मुझे लगता है कि हम लोग जो अपने प्रकृति से, अपने नेचर से और जो अपनी मूल ऊर्जा का स्रोत है सोलर एनर्जी, उससे इतने दूर जा चुके हैं कि यदि वापस अपने केंद्र पे नहीं आए, वापस सेंटर पे नहीं, वापस सूर्य की ऊर्जा को हमारा केंद्र नहीं बनाया तो जिस तरह से परिस्थिति बदल रही है, वातावरण बदल रहा है और हम ये कहते हैं कि एक ज़माने में धरती पे डायनासोर हुआ करते थे। कहीं ऐसा ना हो कि 4000-5000 साल बाद कोई नई प्रजाति आए और बोले कि एक ज़माने में धरती पे मनुष्य हुआ करते थे। और ये जो एक
थ्रेट है एग्जिस्टेंस का कि ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। और अभी जो धर्मगुरु दलाई लामा जी ने भी कहा कि ये कई सारे लोग इसको समझ रहे हैं और हमें सिर्फ प्राणायाम, ध्यान या प्रार्थना करने से काम नहीं चलेगा, हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो जो यात्रा है जो 11 साल की, उसका पर्पज़ ये है कि हजारों करोड़ों लोग इसमें एक्शन लें और आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर बनने के पहले अपनी ज़रूरतों को कम करें, क्योंकि पृथ्वी पर हर कुछ सीमित मात्रा में अनंत नहीं है। तो हम पहले अपनी ज़रूरतों को कम करें और फिर 100% सोलर पे जिए, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, उनके नाती पोती हैं, उनको ये सब प्रदूषण से जो नुकसान होता है वो ना सहना पड़े। और ख़ास करके चूँकि मुझे लगता है कि ये समय इतना कम है, जो क्लाइमेट जितनी तेज़ी से बदल रहा है, सिर्फ एक संस्था, एक व्यक्ति से काम नहीं चलेगा और सभी को एक साथ आना पड़ेगा, एक आंदोलन करना पड़ेगा। और खासकर में जो धर्म साथ घर के बाहर इंक्रोचमेंट करने के बजाय अगर हम 2 पेड़ लगाते हैं तो वो इंक्रोचमेंट शायद पूरे शहर के लिए बड़ा उपयोगी होगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि आपका जो नारा है प्ले टू प्लांट, उस पर हम लोग इसी 2020 में कोशिश करें कि मैं अपने परिजन मतलब मम्मी पापा भाई बहन, रिलेटिव्स, जो भी हमारे दोस्त यार और पड़ोस, केवल 5 घर इधर 5 घर इधर, अगर इनमें प्लेट लगवा दी एक किसी भी रूप में, तो प्लेट और प्लांट, ये दोनों नारे अगर हमने 2020 में, अभी भी 1 महीने बहुत है, 1 महीने, और जो 11 साल के लिए आप स्वराज यात्रा लेकर निकले हैं कि हम लोग अपने घर से कैसे मीटर हटा दें, कैसे इस कैंपस से ट्रांसफार्मर हटा दें। तो जैसे ये ट्रांसफार्मर और मीटर हटेंगे, साथियों आप खुद सोचिए कि कितना बड़ा काम होगा। प्रभु की जो इतनी बड़ी देन है हमें, ये माँ प्रकृति के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कि पालनहारा है। इसको समझाने वाले कौन? हमारे गुरुदेव लोग। आप देखिए 2 धर्म गुरु सामने खड़े हैं। गुरु जी ने कितनी अच्छी बात हम लोगों को पेड़ को लेकर समझाई कि ये पेड़ प्राण वायु देते हैं। प्राण रहेगा जब ही तो सब कुछ अस्तित्व है, प्राण ही नहीं है तो फिर क्या होगा। तो साथियों हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। डॉक्टर चेतन जी कहते हैं कि तुरंत करिए, अब समय नहीं है। अगर नहीं हम सुधरे तो ये सृष्टि जो है शायद हम लोगों के लिए एक इतिहास बन जाएगी। अनुरोध है कि सबसे पहले हमारे जितने सार्वजनिक स्थल हैं, आपने सारे धर्म गुरुओं से, पत्रकारों से यही बोला है कि आप कम से कम हफ्ते में 1 बार इसको मुहिम छेड़ दीजिए कि नहीं, हम सौर ऊर्जा के बारे में कुछ ना कुछ प्लेट 31 दिसंबर 2020 के पहले